मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि शैतान आपको अपना फॉलोअर बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आप लोगों को पता होगा कि शैतान का ये पक्का पुख्ता इरादा है कि उसने आपको तमाम इंसानों को भटकाना है। दाएं से, बाएं से, सामने से, पीछे से, हर तरफ से वो कोशिश करेगा। पर व्हाट इट डज मीन फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट, इसी को तो डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहला ट्रैप जो शैतान आप पे यूज करता है दैट इज कंपैरिजन। क्योंकि सबसे पहले जब अल्लाह ताला ने इंसान को तख्लीक किया और सजदा करने का कहा तो शैतान ने सबसे पहले जो एक्टिविटी दिखाई थी दैट वाज कंपैरिजन। ये मिट्टी से बनाया गया और मैं आग से बनाया गया हूँ और मैं बेहतर हूँ, सो आई विल नॉट डू इट, मैंने सजदा नहीं करूंगा। तो दैट्स व्हाट शैतान टोल्ड यू टू डू कि नेक्स्ट पर्सन से कंपैरिजन करो, वो तुमसे अच्छा नहीं है, डोंट लेट हिम गो, सो डोंट डू इट। अब जहाँ पे बात आती है कि दाएं साइड से आपको बहकाने की कोशिश करेगा, दाएं साइड का मतलब ये है कि आप अच्छे काम करेंगे, आप नेकियां करेंगे। अब क्या आपको लगता है कि शैतान स्टार्टिंग से ही गुनाह करता है या शैतान ने स्टार्टिंग से ही नाफरमानी की है? नोप, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत अल्लाह की फरमाबरदारी की है। इसी वजह से उसे फरिश्तों में एक बड़ा आला मकाम दिया गया था। वो आपको भी बड़े बड़े नेक काम करने देता है, बहुत नेकियां करने देता है। पर उसके बाद क्या करता है कि आप कंपैरिजन करते हो लोगों से, के बाद वो आपके अंदर एक गरूर टाइप, एक नेकी का जो गरूर होता है ना, वो पैदा करता है कि यार मैं बड़ी तबलीग कर रहा हूँ, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ये पर्सन बड़े हिदायत के काबिल है, इनको तो हिदायत मिलनी चाहिए, मतलब इनमें कोई सेंस नहीं है, में तमीज नहीं है, तो अवॉइड इट। जहाँ भी बात आती है दाएं साइड से अटैक करने की, तो शैतान डेफिनेटली एक तो आपको अच्छाई में डाल के उसका गरूर पैदा करता है, पर साथ ही साथ आपके जो करीबी लोग हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनके थ्रू भी आप पे प्रेशर डालता है ताकि आप नेकी ना कर सके। या मजीद अगर आप नेक काम करने की कोशिश करते हैं, रिलीजन की तरफ फोकस करते हैं, आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। आपके बड़े करीबी, इवन के आपकी फैमिली मेंबर्स में से आपके बड़े करीबी लोग आपको फाइंड आउट करने लग जाते हैं कि अच्छा बड़े नेक हो रही हो, पुराने करतूतें याद है क्या करते रहे हो, मतलब वो बार बार आपको टीज करते हैं और आप उनके डर से कि यार मेरे लोग मुझसे दूर ना हो जाए, आपको हेजिटेशन फील होती है नेक काम करने से। दिस इज ऑल्सो अ ट्रैप ऑफ शैतान, बी केयरफुल ऑफ इट। अब दाएं जानिब से अटैक करने के बाद बारी आती है कि शैतान आपको बाएं जानिब से कैसे अटैक करता है। दैट इज वो आपको गुनाहों में डालता है, उसके बाद आप में रिग्रेट पैदा करता है और वो रिग्रेट इस हद तक चला जाता है कि आप खुद को नीच, आप खुद को हकीर समझने लग जाते हो। ऑलवेज रिमेम्बर कि ये जो अल्फाज थे, ये मिट्टी से बनाया गया और मैं इसे सजदा नहीं करता, ये कंपैरिजन के बाद हकीर किसने साबित किया था? इंसान के बनाने के बाद इब्लीस की जो वैल्यू थी, उसे फरिश्तों का सरदार बनाया गया था, कि उसमें कोई कमी आई थी? नो, लेकिन फिर भी उसने इंसान को हकीर समझा और यही चीज वो हमारे अंदर पैदा करना चाहता है कि अल्लाह जिस तरह मैंने तेरी मखलूक को हकीर समझा था, वो खुद को हकीर समझते हैं। सो स्टॉप दिस नेगेटिव वर्ड्स अबाउट योरसेल्फ। अब जब इब्लीस ने ये मेंशन किया था कि ये मिट्टी से बनाया और मैं इसे सजदा नहीं करता, सो उसने एक चीज को मेंशन किया और बाकी दो चीजों को इग्नोर कर दिया। अल्लाह ताला जब दूसरी मखलूक को तख्लीक करने की बात करते हैं तो उसमें एक तख्लीक का वर्ड आता है खल्क, और दूसरा जो वर्ड आता है वो होता है फर्निश का, या मैंने इसे सजाया। लेकिन जब इंसान को तख्लीक करने की बात आती है तो उसमें तख्लीक करना तो है और फर्निश करना भी है, पर एक और चीज का बात आती है जो कि है बैलेंस। अल्लाह ताला ने इंसान में बैलेंस रखा है कि वो पॉजिटिव चीजों को और नेगेटिविटी दोनों को बैलेंस कर सकता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ इंसान में है, बाकी मखलूक में नहीं है। लेकिन जब शैतान ने इंसान को हकीर साबित करना था तो उसकी बात का सिर्फ एक ही चीज सपोर्ट करी थी कि मिट्टी से बनाया गया, और उसने एक ही बात को लिया और बाकी दो चीजों को इग्नोर कर दिया। और यही हैबिट वो इंसानों में पैदा करना चाहता है कि जब हम किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो चीज हमारी फायदे की है, जो हमारी बात को सपोर्ट करी है, हम जस्ट बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और कभी कभार तो हम दूसरे पर्सन की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि हमारी बात में स्ट्रेंथ नहीं ना होती। दिस इज बिहेवियर ऑफ डेविल, अवॉइड इट। अब दाएं जानिब और बाएं जानिब से अटैक करने के बाद जब बात आती है कि he will attack you from behind, what it means? It means कि वो आपको पास्ट याद दिला दिलाकर आपको गुमराह करेगा। मतलब ये है कि जब आप ज़मीर की आवाज़ सुनते हो वो भी आपको मलामत करता है, लेकिन वो ज़मीर आपको अल्लाह ताला के करीब लेके जाता है। लेकिन जब शैतान आपको वसवसा डालता है, वो आपको आपके गुनाह याद करवाता है, पर आपको इस सिचुएशन में ले आता है कि फिर आपको कहता है कि आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के भी काबिल नहीं हो, अल्लाह माफ़ भी नहीं करेगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि मैं इतना रहीम व करीम हूँ कि मैं अपने बंदे को ना सिर्फ माफ़ करता हूँ बल्कि उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूँ, इस कदर रहीम व करीम। सो अल्लाह ताला ने जब कहा है कि अपने पास्ट को बार बार याद ना करो, जो गुनाह हो गया सो हो गया, आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली, दैट्स इट। सो व्हाट is actually mean of reminding your sins over and over again? This is clear an attack of शैतान, जिसमें आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। जब आपके माइंड में ये चीजें आए, always say इस्तिग़फ़ार and try to get more closer to Allah, जितना हो सकता है अल्लाह ताला के क्लोज जाएं। This is the only way। जब दाएं जानिब, बाएं जानिब और पीछे से अटैक करने के बाद जब शैतान कहता है कि मैं इंसान को सामने से गुमराह करूंगा, उसका मतलब ये है कि वो आपको फ्यूचर के जरिए से आपको गुमराह करेगा। मतलब जब इंसान किसी चीज के बारे में सोचा होता है ना, हमेशा कहीं ना कहीं हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर का डर पैदा हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा डर
डर पैदा होता है कि यार अगर मुझे जॉब ना मिले, अगर मुझे इतने पैसे ना मिले, अगर मेरे मार्क्स इतने ना आए तो फिर क्या हो जाएगा। जो थॉट्स होते हैं इनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा है क्योंकि बेशक राज़िक वही है, तो फ्यूचर के बारे में डरने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चीज या वो वक्त जो अभी आया ही नहीं है, ठीक है, हम प्लानिंग कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं इन द प्रेजेंट, बट वी डोंट नीड टू बी अफ्रेड ऑफ, क्योंकि अल्लाह ताला जो राज़िक है हमारा, जो उसने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सो ये एक ईमान की कमी को जाहिर करता है कि हम फ्यूचर के बारे में डर रहे हो। और इसी चीज को यूज करते वक्त शैतान आपके अंदर डर पैदा करता है, होपलेसनेस पैदा करता है, आपके अंदर अल्लाह ताला की मदद की होप खत्म कर देता है। सो अवॉइड इट। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और अल्लाह ताला ने ये बताया कि मैं ऐसी एक मखलूक पैदा करने लगा हूँ जिससे मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाऊंगा, तो ये सब कुछ करने से, क्या न्यू मखलूक बनाने से शैतान के मर्तबे में कोई कमी आई रही थी? मतलब जब इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया गया तो क्या उसके मर्तबे में कोई कमी आ गई थी इंसान के पैदा होने से? नो, वो अभी भी अपने उस स्टैंडर्ड पे था, अभी भी उसका उतना ही मकाम था अल्लाह की नजर में, लेकिन उसके अंदर क्या फीलिंग थी कि ये भी मुझे मिलना चाहिए था। लाइक अगर ये कोई बड़ा मर्तबा है तो ये भी मुझे मिलना चाहिए था, मैं इसके काबिल था। यही आप गौर करें कि यही नेचर, यही हैबिट शैतान आपके अंदर पैदा करता है कि आपके अंदर जो चीज है उसके होते हुए क्या अगर नेक्स्ट पर्सन को कोई चीज मिलती है तो आपकी चीज में कोई कमी आ रही होती है? नो। हालांकि अल्लाह ताला ने क्लियरली वर्ड्स में कहा है कि जब मेरी तकसीम पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं जिससे चाहूँ अता करूँ, जिससे चाहे ना करूँ। तो अल्लाह ताला के वर्ड्स को इग्नोर करके हम शैतान के बिहेवियर को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो अवॉइड इट।